अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट क्लास 9th केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर हमारा जो चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 8 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। उसका सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारे पास आज, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दरअसल होता क्या है, इससे पहले हमने कुछ बेसिक बातें समझनी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एटम्स क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट। ये जो एटम्स हैं ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट है। एलिमेंट के ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। अब ये स्टेबल होने के लिए ये माय डियर स्टूडेंट केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। केमिकल बॉन्ड क्योंकि जो एटम है अपना आजादाना वजूद नहीं रख सकते कि किसी न किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से किसी दूसरे एटम के साथ ये जुड़े हुए होते हैं, अटैच होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है, ये एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं इस तरह के बॉन्ड के साथ। यानी कि ये जो बॉन्ड है ये इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये एक कशिश की ताकत है जिसकी वजह से ये एक दूसरे से अटैच है। जब ये एक दूसरे को खींचे हुए हैं तो तब माय डियर स्टूडेंट ये स्टेबल होते हैं, स्टेबल फॉर्म होती है, यानी एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। तो अब जब भी इन्होंने बॉन्ड बनाया है इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को यूज किया है। और जब यूज करेंगे यानी कि यहाँ पे यूज से मुराद ये है कि उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है, मिलाया हुआ है, एक दूसरे के साथ मर्ज किया हुआ है। और जब मर्ज करेंगे, शेयर करेंगे तो जो बॉन्ड माय डियर स्टूडेंट बनता है हम उसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब है एलिमेंट ने स्टेबल होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए हैं और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर उनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुए हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने अपने बैरूनी शेल वाले इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए। जैसे हम फर्ज करते हैं कि हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसकी ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s1 और ये उसका एक एटम है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये एक है, इसका मतलब हाइड्रोजन का ये एक एटम है और ये स्टेबल नहीं है। अब फर्ज किया ये अपने जैसे दूसरे हाइड्रोजन के साथ ये जब अटैच होगा उसके पास भी इस तरह का एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये भी स्टेबल नहीं है, ये भी स्टेबल नहीं है, ये भी सिंगल एटम है, ये भी सिंगल एटम है। अब ये क्या करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ मिक्स करवा लेंगे। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ मिक्स करा लेते हैं इसका मतलब इसका भी ये पहला शेल है और यही वैलेंस शेल है, एक ही शेल है, इसका भी वैलेंस शेल है। इन्होंने अब अपने इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल कर लिया है, शेयर कर लिया है। जब ये शेयर करेंगे तो ये इसका मतलब ये हुआ ये दोनों एटम इकट्ठे हो गए, एक ये हाइड्रोजन थी एक दूसरी हाइड्रोजन थी, इन्होंने शेयर करके इस तरह की लाइन वाला बॉन्ड बना लिया है। और ये लाइन वाले बॉन्ड को ही माय डियर स्टूडेंट हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इनके कोवेलेंट बॉन्ड को जाहिर करने के लिए, शो करने के लिए हम इस तरह की लाइन लगाते होते हैं। इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों एटम्स की तरफ होते हैं। उसके बाद हम इसी बात को आगे लेके जाते हैं ताकि हमें टॉपिक इजी लगना शुरू हो जाए। अब हाइड्रोजन को अगर गौर से देखें तो इस तरह का ये बॉन्ड है। ये लाइन से मुराद माय डियर स्टूडेंट 100% ये मतलब लेना है कि इसके अंदर ये दो इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं एक इस हाइड्रोजन से आया था, दूसरा इस हाइड्रोजन से आया था। इसका मतलब ये जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन को जोड़ा है, इसने दोनों एटम्स को राजी रखा हुआ है, दोनों को की तरफ इसकी अट्रैक्शन है, दोनों ने शेयर किए, दोनों को स्टेबल रखे हुए है। ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड है। अब इस पूरे जोड़े को ये हाइड्रोजन भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये हाइड्रोजन भी अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इस हाइड्रोजन के अंदर भी न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इक्वली अट्रैक्टेड है। मतलब ये है कि ये लाइन वाला बॉन्ड दोनों एटम ने बराबर खींचा हुआ है। ये बात हमें समझ आ गई है। अब हम देखते हैं कि अगर इसी हाइड्रोजन का बॉन्ड हम किसी दूसरे एलिमेंट से बना देते हैं जैसे कि क्लोरीन है, उसको जरा हम यहाँ
समझने की कोशिश करते हैं। ये हाइड्रोजन का पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन जो है माय डियर स्टूडेंट, उसका ये अगर एटम बनाए तो ये उसका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल होता है, ये सेकंड शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 और 2 10 होते हैं, और इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7। इसका मतलब 7 है, स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है। ये अब अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है आखिरी दायरे के अंदर, आखिरी शेल के अंदर। 7 है, 8 करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करवा देता है, आपस में मिक्स करवा देता है। जब मिक्स होता है इसका मतलब ये एटम आपस में मिल जाते हैं। तो बात ये सामने आई है कि हाइड्रोजन के पास इस तरह का एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में हम कहते हैं इस तरह के 7 इलेक्ट्रॉन है। उनको मैंने क्रॉस से शो कर दिया है, ये डॉट है, ये क्रॉस है, इन दोनों का मतलब इलेक्ट्रॉन ही लेना है। इधर डिफरेंस कर दिए ताकि इनमें कुछ फर्क वाज़ेह हो पाए। ये 2 4 6 7 आखिरी शेल वाले, और आखिरी शेल वाले ही बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं। अब जब ये शेयर होगा तो इनके बीच में भी इस तरह का एक बॉन्ड बनेगा। अब ये जो बॉन्ड है इसका झुकाव इधर ज्यादा है, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो स्ट्रॉन्ग है, वो पावरफुल है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ज्यादा, और जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ये क्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा खींचे हुए है, हाइड्रोजन कम खींचे हुए है, यानी कि इस जोड़े का झुकाव क्लोरीन की तरफ है। और ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का पेयर जो शेयर हुआ है, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है माय डियर स्टूडेंट, इसे ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। यानी कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन के पेयर को आपस में अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है किसी एटम की, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए हम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली प्रॉपर्टी ज्यादा शो करता है उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब किसी एटम के वैलेंस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जाहिर सी बात है कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जैसे इधर हुआ है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाता है। इस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते होते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट, हमने इसका ट्रेंड देखना है पीरियोडिक टेबल के अंदर कि पीरियोडिक टेबल में ये कैसे वेरी करती है। पीरियोडिक टेबल हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक आते हैं ग्रुप्स और दूसरे आते हैं पीरियड। तो पहले हम अलोंग द पीरियड्स बात करते हैं। अलोंग द periods in periodic table, in PT periodic table। periodic table हमारे पास माय डियर स्टूडेंट इस तरह की एक टेबुलर फॉर्म है जिसके अंदर एलिमेंट्स को वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली अरेंज किया जाता है। ये जो लेफ्ट टू राइट है ये पीरियड है, जैसे ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड है, ये थर्ड 4 5 6 एंड 7, ये पीरियड 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये आगे इस तरह चलते हैं। हम अगर सेकंड पीरियड को देखें, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है लिथियम, इधर हमारे पास आ जाता है मेरे स्टूडेंट बेरिलियम है, और इस इधर हम देखते हैं हमारे पास बोरोन है, यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, इधर हमारे पास नाइट्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है, इधर हमारे पास फ्लोरीन है, और इधर नियोन है। तो लेफ्ट टू राइट जब अगर गौर से देखें तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाएंगे इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर 3, इधर 4, इधर 5 6 7 और ये 8। तो ये तो बिल्कुल स्टेबल है क्योंकि वैलेंस शेल में 8 आ जाते हैं। इधर 1 2 3 है तो ये तो लूज करने की एबिलिटी रखेंगे क्योंकि ये मेटल वाली प्रॉपर्टी है। तो ये एलिमेंट है, जब 7 है तो इसको 1 की जरूरत है, ये ऑब्वियसली खींचेगा। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो देखा जाए तो अब खींचने की एबिलिटी लेफ्ट से राइट बढ़ेगी, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में इधर 1 चाहिए, इधर 2 चाहिए, दूसरा उनके न्यूक्लियस पावरफुल होना शुरू हो जाते हैं। लेफ्ट टू राइट साइज कम होने की वजह से, जैसे हम फ्लोरीन को देखते हैं तो इसका फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और इधर हमारे पास 8 है, और सॉरी यही हमारे पास टोटल आएंगे 7, 2 इधर और 7 इधर आ जाएंगे, टोटल 9 है। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसका न्यूक्लियस भी पावरफुल है, न्यूक्लियस में भी 9 प्रोटॉन पड़े हुए हैं।
तो लेफ्ट राइट साइज कम होता है एटम का, न्यूक्लियस पावरफुल होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। अब जब फ्लोरीन ने किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाना है, मैं कहता हूँ हाइड्रोजन है, तो ये जोड़े को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा क्योंकि इसका न्यूक्लियस ज्यादा ताकतवर होता है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसका साइज कम होता है, सिर्फ 2 ही शेल है और 9 प्रोटॉन पड़े हैं, और प्रोटॉन के ऊपर माय डियर स्टूडेंट चार्ज होता है पॉजिटिव, जिस वजूहात की बेस पे ये दूसरे एलिमेंट के एटम को इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ पावरफुली अट्रैक्ट करता है। तो लेफ्ट टू राइट माय डियर स्टूडेंट साइज कम होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। और अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें, जैसे फ्लोरीन की बात, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है। टॉप टू बॉटम में इसी को हम ग्रुप्स कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स में अगर हम देखते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ई एन माय डियर स्टूडेंट, ये डिक्रीज होती है, ये घटती है, ये कम होती है। क्यों घटती है? क्योंकि टॉप टू बॉटम माय डियर स्टूडेंट जो साइज है वो इंक्रीज करता है। ये साइज साइन शो कर रहा है घट रही है, कम हो रही है, और साइज इंक्रीज हो रहा है, ये साइन शो कर रहा है इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, क्योंकि जब साइज बढ़ेगा एटम का न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के ऊपर अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है। जब कम होगी तो दूसरे एलिमेंट जिसके साथ उसने शेयरिंग की हुई है उसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अब इन्हीं बेसिस के ऊपर जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल के मुताबिक टोटल आती है 4। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रेंथ को मेजर करके चेक की गई है। उसके बाद ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है 3.4 है। फिर हमारे पास क्लोरीन है 3.2 आ जाती है। फिर नाइट्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 आ जाती है। इस तरह अगर हम देखें कार्बन तो 3.5 है, हाइड्रोजन है 2.1 है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अंडरस्टैंड करना, इसको लर्न करना, याद करना जरूरी होता है। तो ये एक हमारे पास इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है जी, एक फिक्स वैल्यू है हर एलिमेंट की अपनी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने समझ लिया है कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है उसको जब एक एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसे इस एबिलिटी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे, और जो ज्यादा करेगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो कम अट्रैक्ट करता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑपोजिट एक कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जिसमें एक एटम अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स बन जाते हैं, जो लूज करते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं ये हमेशा अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आ जाते हैं, एनायन बन जाते हैं। और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं दे बिकम पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। दिस इज आवर टॉपिक टुडे माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।